नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं अंशित मरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 13 दिसंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है प्रकरण आधारित कार्यपत्रक यानी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको एक सिचुएशन दिया जाता है और उसको फिर उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, सिचुएशन दिया है, सीमा लिव्स इन अ हॉस्टल इन अ सिटी ए। She desired to meet her family during the weekend, so she visited her village with her friends last Saturday. She started the journey at 9 a.m. by her car to reach the village and reached the destination at 1 p.m. She drove her car at a speed of 60 km per hour during the journey. अर्थात इसमें कह रहे हैं जो कि सीमा शहर ए में एक छात्रावास में रहती है। वह सप्ताहांत अपने परिवार से मिलना चाहती थी। इसके लिए वह पिछले शनिवार को दोस्तों के साथ अपने गांव गई। उसने गांव तक पहुंचने के लिए अपनी कार से सुबह 9 बजे यात्रा शुरू की और दोपहर 1 बजे गंतव्य तक पहुंची। यात्रा के दौरान उसने अपनी कार का 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाई कार को। अब उस पर आधारित सवाल दिए गए हैं। अब कह रहा है, जब दो राशियां एक्स और वाई प्रत्यक्ष समानुपात में हो तो, अर्थात जब एक्स और वाई टू क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली ईच अदर, देन जब डायरेक्टली मतलब क्या होता है, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े या एक घटे तो दूसरा भी घटे, तो उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसमें क्या होता है, x1 मतलब x बाई वाई कांस्टेंट होता है, हमेशा x अपॉन वाई कांस्टेंट होता है। तो रिमेन कांस्टेंट, x अपॉन वाई रिमेन कांस्टेंट, अर्थात x बटे वाई का मान अचर रहता है। यहाँ पे दिया है, जब x के मान में वृद्धि होती है तब y के मान में भी इस प्रकार की वृद्धि होती है। तो अनुपात में x अपॉन वाई में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए x अपॉन वाई एक अचर होता है। अब कह रहा है, सीमा द्वारा अपने गांव पहुंचने में लिया गया समय, अर्थात सीमा जो है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सीमा टू रीच हर विलेज। अब सीमा स्टार्ट कितने बजे करती है, 9 AM, और पहुंचती कितने बजे, 1 PM। 1 PM मतलब 9 से 12 और फिर 1, यानी ये 13 बज गया, तो 13 में 9 घटा लेंगे तो 4 घंटे लगे उसको पहुंचने में। तो यहाँ पे होगा इसका आंसर, सीमा टुक्स 4 आवर टू रीच हर विलेज। अगला है, व्हाट डिस्टेंस डिड सीमा ट्रेवल इफ सी रिटर्न टू हॉस्टल द सेम डे। अर्थात यदि सीमा उसी दिन अपने छात्रावास लौट आई तो कितनी दूरी उसने तय। तो देखिए, 4 घंटे चली वो, और स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 आवर, जो हो जाएगा 60 इंटू 4 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 240। 240 किलोमीटर तो जाने जाने के हुए, फिर उतने ही आने के हुए। तो यानी उसी दिन वापस लौटने पर तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 240 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 240 गुने 2 यानी 480 किलोमीटर। तो इसलिए सीमा द्वारा तय की गई कुल दूरी 480 किलोमीटर है। अब कह रहा है, दोपहर 12 बजे वो पहुंचना चाहती है। यदि दोपहर 12 बजे अपने गांव तक पहुंचने के लिए सीमा को अपनी कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। तो आपने देखा, उसको स्कूल तक मतलब हॉस्टल से घर तक जाने में 240 किलोमीटर दूरी है। अब 3 घंटे में 9 बजे से शुरू किया और 12 बजे तक पहुंचना है, तो 3 घंटे हो गया, 3 घंटे समय। तो स्पीड मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 240, और समय है 3, तो यह हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे गाड़ी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाना होगा। अब कह रहा है, अगला है, जब x और y बराबर 6
तथा एक्स और वाई एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपात हो, यानी एक प्रतिलोम अनुपात के लिए यहाँ पे एक्स और वाई। अब देखिए कह रहा है एक्स वाई बराबर में 6 तथा एक्स और वाई प्रतिलोम अनुपात में, तो एक्स बराबर में 10। जब एक्स बराबर में 15 तो वाई बराबर में क्या होगा, वाई मान लेते हैं। तो हमने देखा था जो कि प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, एक्स वन वाई वन बराबर में x2 y2 होता है। तो इस तरह से 10 × 6 बराबर में 15 गुने y2 है, तो y, तो इस तरह से y बराबर हो जाएगा 10 × 6/15। तो आप 5 के पहाड़े से कटे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू y बराबर में 4 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4। इस तरह से आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया हुआ है इसकी तरफ चले। अगला सवाल क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ, कह रहा 13 दिसंबर 2024 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, कह रहा है एक टेलीविजन गेम में कायदा से 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से बांटी जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा पता लगाइए कि प्रत्येक विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार राशि विजेताओं की संख्या के अनुसार अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है। इन टेलीविजन गेम्स द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find the whether the prize money given to each other winner is directly or inversely proportional to each. तो कुल यहाँ पे टोटल प्राइज है, टोटल प्राइज 1 लाख रुपए है। कह रहे अब विजेताओं की संख्या 2 है, तो 2 से दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटना होगा, तो ये हो जाएगा 50,000। तो यानी 2 है तो प्रत्येक को मिलेगा 50,000। और यदि 4 है तो 1 लाख को 4 से बांटना, भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग देंगे तो 25 चौके 100 होता है, 25,000 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 25,000। यदि ये विजेताओं की संख्या 5 है तो 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000। अब विजेताओं की संख्या 8 है तो 1 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 2 पर 0, 8 दूनी 16, 4 पर 0, 8 पंचे 40, फिर 2, तो ये 12,500 हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, जो सबका वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर ही होगा, सब 1 लाख होगा। और दूसरा, ये विजेता बढ़ने से प्राइस कम हो रहा है, विजेता बढ़ने से प्राइस कम हो रहा है। ये जो है ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या है, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।